नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, नवरात्रि में पहन लेना इस पौधे का जड़। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। इस पेड़ का जो जड़ है, अगर आप पहन लेते हैं तो आपका भाग्य 7वें स्थान पर होगा। आप जहाँ भी जाएंगे धन दौलत पीछे पीछे खींचा हुआ आएगा। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है और नवरात्रि का जो समापन है 17 अप्रैल दिन बुधवार को हो रहा है। हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, क्योंकि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसको काफ़ी शुभ माना जाता है। बहुत ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही तकलीफ़ों को, समस्याओं को दूर कर देते हैं। ज़रूरत की बात यह है कि दोस्तों, पेड़ पौधे का न लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि प्रयोग में भी लाते हैं। पेड़ पौधे कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख किया गया है, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, बेल का पौधा हो गया और साथ में आप पीपल का पौधा देख लीजिए। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप लोग देखें तो जरूर होंगे कि लोग पीपल का पूजा करते हैं। तो लोग सोमवती अमावस्या के समय पीपल का पूजा क्यों करते हैं? हम लोग पीपल का पूजा क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि वट सावित्री का भी उस दिन हम लोग वट जो पेड़ होता है, वट पौधे का पूजा करते हैं। क्योंकि वट सावित्री के दिन वट जो सावित्री का व्रत होता है, व्रत करके हम लोग वट वृक्ष का हम लोग पूजा करते हैं। वो स्त्रियाँ पीपल का पूजा क्यों करती हैं? तो क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, जिसे आकस्मिक शक्तियाँ भी कहा जाता है। क्योंकि जिसमें आप कोई भी कार्य करते हो तो आपको जल्द से जल्द उसका फल प्राप्त हो जाता है, जिसको करने से कम समय में आपको अच्छे फल मिलते हैं। तो आज हम आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भरकर पहनने के इस पौधे का जड़ का कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताएंगे जिससे आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो नवरात्रि का समय होता है ना, इस समय इस माँ दुर्गा को, नौ देवी दुर्गा को, अष्टभुजी माँ दुर्गा को, देवी दुर्गा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनकी कृपा को, इनके आशीर्वाद को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका कभी नहीं होता। ठीक है, नवरात्र में ही हम माँ दुर्गा की जो आशीर्वाद है, उनकी जो कृपा है, हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो, धन दौलत प्राप्त करना चाहता हो, अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहता हो, धन धान्य की प्राप्ति करना चाहता हो, आरोग्य अर्थात बीमारी से छुटकारा पाना चाहता हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन से कष्ट दूर हो जाए, आपको मान सम्मान मिले, कृति और यश प्राप्त हो, तो एकदम आप सही वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी बातों का उत्तर आपको इसी वीडियो में आपको यहीं पर मिल जाएगा। आज हम नवरात्रि के समय पहनने वाली 5 जड़ों के बारे में बताएंगे। 5 जड़ों में से कोई एक ऐसा भी आप पहन लेते हैं, कोई भी ऐसा जड़ पहन लेते हैं, या पांचों में से कोई एक भी आप पहन लेते हैं, तो आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका किस्मत संवर जाएगा, दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, किस्मत पलटकर आपका साथ देना शुरू कर देगी और आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। जितने भी हम लाभ इस वीडियो में बताए हैं, ये सारे लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी जड़ हम पहन लेते हैं नवरात्रि के समय और इससे हमें बहुत ज़्यादा धन दौलत यश की प्राप्ति हुई है दोस्तों। तो हम आप चाहते हैं कि आप भी इसे आप पहनकर आप अपने जीवन में चार चांद लगाएं। पौधों में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, बहुत ऐसे अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, आप मानो या ना मानो दोस्तों। हमने अपने जीवन में कई लोगों की बीमारी औषधियों का प्रयोग करके बीमारी को दूर किए भी हैं, और कई लोगों को परेशानी जो है इस पेड़ पौधों से उनका प्रयोग करके उनको दूर भगाए हैं, मतलब उनकी परेशानी को हमने ठीक किया है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो धार्मिक दृष्टि से जुड़े होते हैं, या आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो जुड़े होते हैं, हमें लाभ ही पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। सबसे पहले तो इस पेड़ की जड़ को आपको लाना है, उसके बाद नवरात्रि के 10वें दिन में आपको पहन लेना है। अगर आप नवरात्रि के बीच में देख रहे हैं तो आप इस पौधे की जड़ को लाकर पहन सकते हैं पूजा करके। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको इस जड़ को लाना है नवरात्रि के पहले दिन ही। ठीक है,
उसके बाद लाने के बाद से आपको क्या करना है कि 9 दिन आप इस जड़ को पूरी अच्छे तरह से धोकर आप इसकी पूजा करेंगे, ठीक है। गंगा जल से इसको स्नान करवा देना है इस जड़ को। उसके बाद से आपको उसको पूजा करके 9 दिन तक दसवीं तिथि के दिन पहनना। अगर आप 9 दिन तक नहीं पूजा कर सकते हैं तो आप कम से कम 5 दिन तक जरूर करें, ठीक है। जो भी आपको प्राप्त करना चाहता है, मतलब जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो हर एक चीज़ आपको मतलब मिलेगी, ठीक है। वो हर एक सफल काम आपका होगा जो आपकी इच्छा हो। साथियों, आपको महंगे आभूषण पहनने के बजाय आप इस पेड़ की जड़ को पहन सकते हैं, ठीक है। तो उसका अच्छा फल आपको मिलता है, क्योंकि उसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा। जो महंगे आभूषण या रत्न होते हैं ना, अगर वो आप पहन लेते हैं तो उससे आपके जीवन में कई तरह की तकलीफें, कई तरह की जो दृष्टियाँ होती हैं वो दूर नहीं होती हैं। लेकिन आप इस पौधे के जड़ को पहन लेते हैं तो आपकी कोई भी जो नुकसान है वो नहीं आता, आपके पास कोई भी तकलीफें वो आपके पास नहीं आती हैं। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि में धारण करने वाला एक ऐसे जड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप लाकर पहन सकते हैं। साथियों, सबसे पहले इस पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना है, किस तरह से इसको पहनना है। इसे भगवान की तरह 9 दिन तक पूजा करना है। जय माँ दुर्गा का पूजा करते ठीक वैसे ही आपको 10वें दिन तक इसको पूजा करना है। और 10वीं तिथि पर आपको इस चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में इसे आपको पहन लेना है। तो आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी ऐसे जड़ को लाकर पहनना है। तो 5 जड़ के बारे में आपको हम बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जानकारी आगे बताने से पहले आपसे विनती है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जानकारी वाली वीडियो, ज्ञान वाली वीडियो आप एक से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपकी भी जानकारी और आपका भी नॉलेज आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं आगे की बातें और आगे की जानकारी हम आप लोगों को अच्छी तरह से इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सा जड़ लाना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इस बात को समझिएगा कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कैसे बता रही हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है, कैसे करना है और आपके लिए कितना चमत्कारी साबित होने वाला, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से जरूर सुनते जाइएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको चमेली का जड़ लेकर आना है। चमेली का जो फूल होता है ना, उसका जड़ आपको लेकर आना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चमेली का तेल होता है वो हनुमान जी को चढ़ता है, ठीक है। इस पौधे में दैवी शक्तियाँ होती हैं, हनुमान जी का वास होता है। हनुमान जी का वास होने के कारण से इसमें हनुमान जी का जो दैवी शक्तियाँ होता है वो इस चमेली के पौधे में वास करता है, ठीक है। जो लोग माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी मंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जो लोग बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग चमेली के जड़ को लाना है, ठीक है। आप इसे अवश्य लेकर आए नवरात्रि के पहले दिन, ठीक है। चमेली का जड़ आपको ज़्यादा नहीं लाना, छोटे से टुकड़े में लेकर आना जिससे पौधे को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। और उसके बाद लाने के बाद से आपको क्या करना है, 9 दिन तक आपको इस जड़ का पूजा करना है, ठीक है। पूजा करने के बाद से आपको 10वें दिन इसको आपको चांदी के ताबीज़ में या तांबे के ताबीज़ में इसे धारण कर लेना है, ठीक है। अगर न आप 9 दिन तक पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप 5 दिन तक कम से कम आप इसकी पूजा जरूर करें, जिससे इसमें माता लक्ष्मी का, माता दुर्गा का वास हो, न देवी दुर्गा का वास हो जाए, जिससे आपके जो भी कष्ट हैं दूर हो जाएंगे, आपकी जो भी परेशानी है वो दूर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको इसको पूजा करने के बाद आप इसे चांदी के या जो तांबे का ताबीज होता है इससे आप पहन सकते हैं, ठीक है। आपको 10वीं तिथि पर मतलब इसे पहनना है, जो 9 दिन पूजा करने के बाद होता है, ठीक है। अगर आप इस कार्य को कर लेते हैं तो इसमें हनुमान जी की जो दैवी शक्तियाँ होती हैं वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। आपके जो कार्य पूरा नहीं हो रहे थे, जो कार्य सफल नहीं हो रहे थे, वो सफल होना शुरू हो जाएंगी। जो सिद्धियां आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। बीमारी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगी, क्योंकि आपके अंदर हनुमान जी का वास हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है आपको हम बता दें, लटजीरा का पौधा होता है, ठीक है। लटजीरा जिसे हम आप चिचिटा के नाम से भी जानते हैं, कई जगहों पे इसे मतलब लटजीरा बोलते हैं। कई जगह पे आप सुने होंगे कि इसे चिड़चिटा, चिड़चिड़ा नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आप चिड़चिटा के मतलब जो आप उसके पौधे के जो जड़ आप पहन लेते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि आपको शत्रु का नाश होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस कार्य को करने से पहले आप पहले वाले जो क्रम में आपको 9 दिन तक पूजा करना होगा इसके भी जड़ का, ठीक है।
आप किसी भी जड़ को आप पहनने से पहले 9 दिन तक पूजा ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसको पहनने से क्या होगा, शत्रु का नाश होना शुरू हो जाएगा। और एक खास बात बता दें कि अगर आप वशीकरण चाहते हैं, अपना मान सम्मान किसी को सम्मोहित करना चाहते हैं, तो इस पौधे के जड़ को आप पहनकर किसी कार्य में या किसी ऐसे आप जो समारोह होता है उसमें आप चले जाते हैं, तो उसमें आप ही मतलब सबको दिखेंगे। जैसे किसी की बातों का असर नहीं होगा, आपकी ही बातों का आपको ही लोग देखेंगे, आपके ही मतलब हृदय से वो लोग जुड़ जाएंगे, वशीकरण आपके हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके इससे क्या होता है, 9 ग्रह होते हैं ना, वो पीड़ा भी आपकी दूर हो जाएगी। जो 9 ग्रह में से भी कोई एक ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है, वो एक ग्रह भी तकलीफ देना बंद कर देगी, ठीक है। लेकिन इसके जड़ को भी आपको 9 दिन तक पूजा करने के बाद ही इसे धारण करना है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों बरगद का जटा, ठीक है। बरगद का जटा मतलब जो वट वृक्ष होता है वो, ठीक है। तो जैसे आपने जाना होगा कि इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं अगर इसके जड़ को आप पहन लेते हैं या इसके जटा को आप पहन लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपका जो कार्य पूरा नहीं हो रहा है, जो आपका कार्य में सफल नहीं हो रहा है, वो आपका कार्य सफल होने लगे, व्यापार चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। आपका रुका हुआ कार्य भी चल पड़ेगा। लेकिन आप जानते होंगे कि वट वृक्ष में जो वट वृक्ष का पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि जो वट सावित्री का व्रत होता है, तो उस व्रत को करते हैं जो स्त्रियां, तो वो वट वृक्ष को पूजा करने के बाद ही किसी कार्य को करती हैं। तो इसका जो वृक्ष है इसका पूजा क्यों करती हैं, क्योंकि उनके कार्य में जो भी रुकावट आती है, जो उनके पति से हो या किसी भी कार्य से लेकर हो, तो वो इसका जो व्रत करती हैं, जो कार्य करती हैं, तो इनसे आगे उनके जीवन में जो चमत्कारी शक्तियाँ होती, दैवी शक्तियाँ होती, उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। जिससे वो आगे का कार्य, आगे का जो भी कार्य सफल होता है, वो इसी वट वृक्ष के वट जटा से उनको आगे कार्य सफल होता है, ठीक है। अगला है आपको क्या करना है, सफेद मदार का जड़ पहनना है, ठीक है। आप सफेद मदार का जड़ लेकर आएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो सफेद मदार का जड़ होता है ना, वो 11.5 साल जो पुराना होता है, उसमें गणेश जी के जो सूंड के आकार का उसमें बन जाता है, ठीक है। उसमें श्री गणेश जी का वास हो जाता है। इसमें श्री गणेश भगवान का जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, इस सफेद मदार के जड़ में वास होता है, ठीक है। इस पौधे में वास करते हैं गणेश जी। तो आप इसके जड़ को जब धारण करते हैं ना, तो आपके जो बुध ग्रह हैं, वो आपका जो नुकसान पहुंचाते हैं वो अच्छा पहुंचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो आपको बुरा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो आपके जीवन में अच्छा करना शुरू कर देते हैं। जो गणेश भगवान होते हैं ना, उनसे बुध ग्रह खुश हो जाते हैं और आपके जीवन में चार चांद लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो आप सफ़ेद मदार का जड़ है, अगर आप नवरात्रि के समय पहन लेते हैं, तो आपके जीवन में चार चांद लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट है अंतिम वाला, कौन सा, अपराजिता का पौधा, ठीक है। अपराजिता का जड़, आप इसको माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए, माता लक्ष्मी की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, माता लक्ष्मी का जो मतलब उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, उसको प्राप्त करने के लिए आप अपराजिता का जो जड़ है इसे धारण कर सकते हैं, ठीक है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको नौकरी चाहिए, तो आप अपराजिता का जड़ पहनिए, आपको नौकरी जल्द से जल्द मिल जाएगी दोस्तों। अपराजिता का जो जड़ है आपको ज़्यादा लेकर नहीं आना है, किसी भी इनमें से पांचों में से किसी का जड़ आपको ज़्यादा लेकर नहीं आना है, थोड़े से टुकड़े में आपको लेकर आना है। उसके बाद उसको स्नान करके 9 दिन तक माँ दुर्गा के सामने उसको रख कर पूजा करना है आपको, ठीक है। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, 10वें दिन आपको इसको धारण कर लेना है, चांदी या आपको तांबे के ताबीज में, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख तकलीफ है, वो आपके दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी जीने लगेंगे। परिवार के साथ मिलकर, आप सभी सदस्यों के साथ मिलकर आप खुश रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे परिवार के साथ आप भी जुड़ जाइएगा। हमारा एक परिवार जो बन चुका है, बन रहा है, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो आप इन जड़ों में से किसी जड़ को आप ला सकते हैं नवरात्रि से पहले,
और इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, और माता दुर्गा का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा हमारे घर आए, आपके भी घर आए और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, और माँ दुर्गा आप दोनों के अपने परिवार के बीच में आती रहें और हम सभी को वो खुशियाँ देती जाए। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।